तो अभी कोरोना का माहौल है। पूरी दुनिया में कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और उसके साथ साथ और कुछ फैल रहा है तो वो है पैनिक यानी कि डर। दुनिया में जितने भी मौतें हो रही है उसमें 50% हाँ पैनिक का होता है, डर का होता है। लोग पैनिक के कारण लोग एक ही चीज़ के बारे में सोचते सोचते अपनी जान को गंवा दे रहे हैं। और इस सिचुएशन में अपने आप को काम रखना, अपने आप को शांत रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और पैनिक को दूर करने का सबसे सटीक उपाय जो है सही इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डर नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीजन लेवल के बारे में। किस ऑक्सीजन लेवल तक आप घर में सुरक्षित रह सकते हो, किस ऑक्सीजन लेवल पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की खोज करनी चाहिए और किस ऑक्सीजन लेवल पे आपको हॉस्पिटल की तरफ मूव करना चाहिए, वहाँ पर बेड का इंतज़ाम करना चाहिए और वहाँ भर्ती हो जाना चाहिए। किस तरह आप ऑक्सीजन लेवल को माप सकते हो बिना किसी पल्स ऑक्सीमीटर के, और किस तरह आप ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हो एक्सरसाइज करके, और वो कौन सी एक्सरसाइज है। इसी सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको जानना और मानना बहुत ही आवश्यक है कि कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। आप इसका अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हो, जहां कोरोना की पहली लहर में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का जितना डैमेज 10 दिन में होता था उतना ही डैमेज कोरोना की दूसरी लहर में 2 से 3 दिन में हो जा रही है। उसे 2 से 3 दिन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लग रही है। आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि किस ऑक्सीजन लेवल पे हम लोगों को घर में रहना चाहिए, किस ऑक्सीजन लेवल पे हम लोग को हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से अधिक है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल हेल्थी हो, आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। दूसरी बात, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 2 से 92 से 93 के बीच में है फिर भी आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सिचुएशन में आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एम्स के डायरेक्टर के अनुसार आप इस सिचुएशन में भी घर पर रहकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हो एक्सरसाइज के द्वारा। कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तीसरी बात, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 91 से 90 की ओर जा रहा है तब आपको इस स्थिति में ऑक्सीजन सिलेंडर की खोज करनी चाहिए। लेकिन लगातार आपका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है तभी आप ऑक्सीजन सिलेंडर की खोज करने में लगिए और अपने घर में स्टोर कीजिए। अन्यथा आपका एक ऑक्सीजन सिलेंडर घर में स्टोर किया हुआ किसी ज़रूरतमंद का जान ले सकता है। अब दोस्तों अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से लगातार कम हो रहा है यानी कि 89, 88, 87, 86, 85 की ओर जा रहा है तब आपको बिना देरी किए हुए हॉस्पिटल की तरफ मूव करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल को कैसे मापा जाए। दोस्तों वैसे तो ऑक्सीजन लेवल को मापने का सबसे बेस्ट तरीका जो है पल्स ऑक्सीमीटर है। इसी के माध्यम से हम लोग एक्यूरेट ऑक्सीजन लेवल का पता लगा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को सभी पता है कि भारत में एक लार्ज पॉपुलेशन जो है गरीबी में जीती है, गरीबी में रहती है, और उनके लिए आज के दौर में ऑक्सीजन मापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर खरीदना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो इस स्थिति में आप ऑक्सीजन लेवल का पता कैसे लगा सकते हो, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए आप एक लंबी सांस लीजिए, फिर उसे छोड़िए। इसके बाद फिर से एक लंबी सांस लीजिए और 1 से आप काउंट की यानी कि आगे की ओर 1 से गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अगर आप 30 से लेकर 60 तक, 80 तक, जहाँ तक गिन सकते हो आगे, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 15 से लेकर 30 तक गिन रहे हो या फिर 10 से लेकर 30 तक के बीच में कहीं भी आप गिन पा रहे हो तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल 94 के आसपास घूम रहा है। आपका ऑक्सीजन लेवल 94 है। लेकिन अगर आप 1 से 10 तक भी नहीं गिन पा रहे हो यानी कि 1 2 3 करने के बाद आपका सांस टूट जा रहा है या फिर 1 से 10 के बीच कहीं भी आपका सांस टूट रहा है, आपको समझ जाना चाहिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल लगातार नीचे की ओर जा रहा है। अगर आप 1 से 7 के बीच में, 1 से लेकर 7 के बीच में कहीं भी गिन पा रहे हो और आपका बीच में सांस टूट जा रहा है तो आपको
समझ जाना चाहिए आपका ऑक्सीजन लेवल ये 90 से कम की ओर जा रहा है और इस स्थिति में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, कौन से एक्सरसाइज के द्वारा आप ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हो। दोस्तों अगर आपका ऑक्सीजन लेवल लगातार घट रहा है, अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 92 या 93 के बीच में है, तो यहाँ पर आप एक्सरसाइज करके आप ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हो। जो सबसे पहला योगा है, योगा के द्वारा आप अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हो। लेकिन योगा वही कीजिएगा जो आपके शरीर के लिए थकान ना पहुँचाए, क्योंकि अगर आपको थकान होगा तो फिर से उसमें ऑक्सीजन लेवल आपका कम जाएगा। वैसा ही योगा करना है जो आपके शरीर को थकान ना पहुँचाए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, साइंटिफिकली प्रूव ये बात कि आप लोग यहाँ पर प्राउनिंग पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप स्क्रीन पे यह देख सकते हो कि प्राउनिंग पोजीशन किस तरह किया जा सकता है। आप लगातार प्राउनिंग पोजीशन के द्वारा ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर सकते हो और यह साइंटिफिक प्रूफ बात है, इसमें कोई थ्योरेटिकल नहीं है। आप इसका उपयोग करके घर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हो। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। आप कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीख पाए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इन सभी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन उन सभी के पास पहुँच सके। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। घर पर रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।